शमशान साधना का एक विचित्र अनुभव। आज मैं आप लोगों को शमशान साधना के बारे में एक बहुत ही विचित्र अनुभव बताने जा रहा हूं, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सबसे पहले आप लोगों को अपने बारे में बताता हूं। मैं एक तांत्रिक हूं और मैं हमेशा कोई ना कोई सिद्धि पाने के लिए लालच रहता था। और मैं 2-3 सिद्धियों में पारंगत भी हो चुका था। मैं हमेशा अघोरी साधुओं की तलाश में रहता था, जिससे कि मैं उनसे नए नए तंत्र मंत्र सीख सकूं। इसी तरह से मैंने कई प्रकार के तांत्रिक विद्या में सफलता हासिल की। मेरे जीवन में एक समय ऐसा आया कि मैं बहुत बेचैन रहता था और हमेशा कोई ना कोई तंत्र सिद्धि के लिए तैयार रहता था। इसी तरह घूमते हुए मैं एक बार छत्तीसगढ़ की अमरकंटक पहाड़ियों में चला गया। मैंने सुना था कि वहां बहुत ही तांत्रिक साधु साधना करते हैं। और मैं अमरकंटक की पहाड़ियों में पहुंचकर उन्हें साधुओं की खोज करने लगा। इसी खोज में मैंने पहाड़ियों पर एक बहुत ही पुराना खंडहर शिव मंदिर देखा। मैं उत्सुकता बस उसे मंदिर की तरफ चल दिया। मैंने देखा कि मंदिर बहुत ही प्राचीन था और खंडहर हो चुका था। बहुत ही पुरानी शिवलिंग थी और उसे पर बेलपत्र और पुष्प आदि चढ़े हुए थे और किसी ने वहां पर जल ही चढ़ा रखा था। मैं कुछ देर के लिए वहां शांति से बैठ गया, तभी अचानक मुझे एहसास हुआ कि मेरे पीछे कोई खड़ा है। मैं पीछे मुड़कर देखा तो एक बहुत ही कुरूप वृद्धा मेरे पीछे खड़ी थी। वह पागल के वेश में थी। मैं उसे देखकर डर गया। वह बहुत ही डरावनी प्रतीत हो रही थी। और अचानक उसने मुझे कड़कती हुई आवाज में कहा कि चले जाओ यहां से, क्यों आए हो यहां। मैं सहमा हुआ वहां से निकल आया। अचानक मुझे ध्यान आया कि उसे बुढ़िया को मैं कई बार अपने सपनों में देख चुका हूं, जो मुझे रह रहकर कुछ बताना चाहती है। उस समय रात हो चुकी थी, इसलिए मैं वापस वहां पर आ गया जहां पर मैं ठहरा हुआ था। रात भर मेरे मन में इसी तरह के विचार उठने लगे और जैसे ही मुझे नींद आए, अचानक उस वृद्धा का मेरे सपनों में आगमन हुआ। वह मुझे कुछ कहना चाहती थी, लेकिन कुछ स्पष्ट आवाज में बोल रही थी, इसलिए मैं उसकी आवाज को समझ नहीं पा रहा था। सुबह खा पी कर मैं इस बुढ़िया की तलाश में इस प्राचीन खंड शिव मंदिर की ओर चल दिया, लेकिन मैं वहां दिन भर बैठ रहा, लेकिन मुझे वह बुढ़िया नहीं दिखाई थी। मैं अगले दिन फिर गया, लेकिन वह मुझे फिर भी नहीं दिखाई दी। तब मैं वहां के आसपास के लोगों से पूछना आरंभ किया। लोगों ने मुझे बताया कि उसके पास मत जाना, वह पागल है, वह इंसानों को देखते ही उनको मारने के लिए दौड़ती है। मैं वापस लौट आया, लेकिन रात में मुझे सपने में फिर वह दिखाई। मुझे लग रहा था कि वह मुझे कुछ जरूरी बात को बताना चाहती है, लेकिन मैं उसकी बात को समझ नहीं पा रहा था। सुबह होते ही मैं उसकी तलाश में फिर निकल गया, लेकिन लोगों ने मुझे बताया कि वह अघोरी है और वह साधना करते हुए पागल हो चुकी है, इसलिए आप उसके पास मत जाओ, वह आपको मार भी सकती है। लेकिन मुझे तो उसे से मिलकर वह बात पूछनी थी जो वह मुझे बतलाना चाहती थी। किसी ने मुझे बताया कि वह उस खंडहर से मंदिर में आती है और वहीं पर आपको मिल सकती है, इसलिए मैं लगातार शिव मंदिर जाता रहा। उस खंडहर मंदिर में कोई नहीं जाता था, क्योंकि वह उस अघोरी का निवास स्थान था और सब उससे डरते थे, इसलिए वहां पर कोई नहीं चाहता था, सिर्फ वही रहती थी। एक दिन दोपहरी में मैं उस खंडहर शिव मंदिर में बैठा हुआ था, तभी अचानक उसने पीछे से आकर मेरी गर्दन दबोच ली और मुझे मारने लगी। जैसे तैसे मैंने उसे अपनी जान बचाई और वहां से भाग आया, लेकिन इस रात मुझे सपने में फिर दिखाई दी और मुझे कुछ जरूरी बात बताना चाहती थी। इसलिए मैं सुबह जल्दी जाकर नहा धोकर इस खंडहर शिव मंदिर में पहुंच गया और वह वहां पर मेरा इंतजार कर रही थी। मैंने जाते ही उसके पैर पकड़ लिया और उससे पूछ लिया कि बताओ तो मुझे क्या बताना चाहती हो। लेकिन वह कुछ नहीं बोली और मुझे मारने लगी। मैं फिर से जान बचाकर भाग आया। उसी रात में फिर से मेरे सपने में आए और इस बार वह बहुत सुंदर रूप में थी और मुझे देखकर मंद मंद मुस्कुरा रही थी। मैं अगले दिन उसकी तलाश में फिर इस मंदिर में गया तो कुछ देर बाद वह वहां पर आए और मेरी गर्दन पकड़कर बोली, बता क्या चाहता है तू।
तो मैंने उससे पूछा कि आप बताओ क्या बताना चाहते हो। तो उसने कहा कि साधना कर सकते हो, बड़ी भयंकर साधना है, जान की बाजी लगानी पड़ेगी, हिम्मत है तो दिखाओ। मैं समझ नहीं पा रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है, लेकिन मैंने उसे हाँ कर दी कि हाँ मैं साधना करूंगा। उसने मुझसे कहा कि इस बार जो अमावस आ रही है उसे रात को मेरे पास इसी मंदिर में आ जाना। मैंने उससे कहा ठीक है मैं आऊंगा, और मैं अमावस का इंतजार करने लगा, और अमावस के आते ही मैं शाम को 6 बजे ही उसके पास उस मंदिर में पहुंच गया। वहां पर कुछ मनुष्य की हड्डियां थी और कुछ सांपों की हड्डियां भी थी, और एक खप्पर में रख भरा हुआ था, और तरह तरह के वहां पर मांस रखे हुए थे। मैं जाकर उसको प्रणाम किया और वह शांत बैठी रही। कुछ देर बाद उसने मुझे कहा कि इसी तरफ शमशान में आ जाना, रात को 12 बजे मैं वहां पर मिलूंगी। मैं 12 बजे का इंतजार करने लगा, और जैसे ही 11:30 बजे मैं वहां से उठकर शमशान की तरफ चल दिया, और मैंने देखा कि वह वहां पहले से ही मौजूद थी। उसी शमशान के किनारे एक तालाब भी था। जैसे ही मैं वहां पहुंचा उसने मुझसे कहा कि तालाब में जाओ और वहां पर एक शव है, उसको उठा लाओ। मेरी रूह कांपने लगी है। रात के 12 बजे जैसे ही मैं तालाब के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि वहां पर एक 16-17 साल की लड़की का, नवयुवक लड़की का शव रखा हुआ था। उसके शरीर पर एक सफेद धोती लिपटी हुई थी और उसके लंबे लंबे काले बाल खुले हुए थे। मैं बहुत डर गया था, लेकिन मुझे उसे तांत्रिक की शक्ति का आभास था, इसीलिए मैंने जैसे ही उस सब को हाथ लगाया तुरंत ही तालाब के किनारे जो पीपल का पेड़ था वहां पर अचानक ही भूत प्रेत लटकने लगे और अट्टहास करके हंसने लगे और कभी रोते थे। मेरा शरीर पीला पड़ गया था। मैं जैसे ही उस सब को तालाब में से खींचने लगा तभी अचानक तालाब में चुड़ैल भूत प्रेतों के झुंड दिखाई देने लगे, जो उस शव को अपनी तरफ खींच रहे थे। काफी देर तक मेरे और उन भूत प्रेतों के बीच उस लड़की के शव को लेकर के खींचतान होती रही। जैसे ही मैं कमजोर पड़ने लगा मैंने उस अघोरी तांत्रिक को पुकारा तो अचानक ही वे सब भूत प्रेत उसे लड़की के शव को छोड़कर उड़कर पीपल के पेड़ पर जाकर लटक गए और बुरी तरह से भयंकर रूप में अट्टहास करके हंसने लगे। और मैं उससे लड़की के शव को उठाकर कंधे पर रखकर शमशान की तरफ चल दिया। लेकिन जैसे ही मैं शमशान पहुंचा मैं शमशान का नजारा देखकर दंग रह गया। वहां पर वह अघोरी तांत्रिक नहीं थी, वह वहां से गायब हो चुकी थी और सारी पूजन सामग्री रखी हुई थी और कुछ कच्चे मांस के टुकड़े तरह तरह की और एक शराब की बोतल वहां पर रखी हुई थी। डर की वजह से मेरे रोंगटे खड़े हो गए। एक क्षण के लिए मैं स्तब्ध रह गया, लेकिन फिर मुझे होश आया तो मैंने उस सब को वहां जमीन पर रख दिया और अपने चारों तरफ एक साबर मंत्र का सुरक्षा घेरा लगा लिया। और घेरा लगते ही वहां तरह तरह के भूत प्रेत चुड़ैल ब्रह्म राक्षस मेरे पास चारों ओर भयंकर आवाज करते हुए चीखते हुए चक्कर लगाने लगे। कुछ देर बाद वह तांत्रिक शमशान में वापस लौटी और उसने मुझे कहा कि इस कलश के जल में से धरती पर कुछ बूंद जल छिड़को और उस पर सबको लिटा दो। मैंने तुरंत ऐसा ही किया, और फिर उसने धूप और अगरबत्ती जलाए और कुछ मंत्र बदबूदाने लगी और मुझसे कहा कि इस लड़की के सबकी छाती पर बैठ जाओ। और फिर उसने मेरे कान में एक मंत्र बोला कि इसका जाप करते रहो, और मैंने उसे मंत्र को सुनकर याद कर लिया और उसे मंत्र का जाप करता रहा। मैंने आंखें बंद की हुई थी। कुछ देर बाद उसे लड़की के शरीर में हलचल होने लगी। उस तांत्रिक ने मुझसे कहा कि इसके सर के वालों से इस लड़की के पैरों को और हाथों को बांध दो। मैंने ऐसा ही किया और इसके तुरंत बाद वह तांत्रिक वहां से गायब हो गई और मैं मंत्र का जाप करता रहा। कुछ देर मंत्र का जाप करने के बाद अचानक से उस लड़की का मुंह लाल होने लगा। वह बुरी तरह से भयंकर आवाज में चीखने और चिल्लाने लगी और अचानक से उसने अपना मुंह खोल दिया। तुरंत ही मैंने सुना कि मेरे सामने खड़ी हुई वह तांत्रिक मुझसे कह रही थी, इसके मुंह में एक मांस का तोड़ा उठाकर डाल दो और कुछ शराब की बूंदें डाल दो, और मैं तुरंत ऐसा ही किया।
और फिर उस लड़की का मुंह बंद हो गया और उसके मुंह के बंद होते ही तुरंत शमशान में हाहाकार मच गया और शमशान में जितने भी भूत प्रेत चुड़ैल ब्रह्मराक्षस आदि थे वे सब के सब खड़े हो गए और भयंकर तरीके से आवाज निकालने लगे और वह तांत्रिक वहां से गायब हो चुकी थी। मैं निरंतर जाप कर रहा था और मैं आंखें बंद की हुई थी, बस उनकी आवाज आ रही थी। अचानक से मेरे ऊपर ईंट पत्थरों की भयंकर बारिश होने लगी। सभी भूत प्रेत आपस में भयंकर तरीके से लड़ने लगे और एक दूसरे में मनुष्य की हड्डियों को करने लगे। और अचानक से ही शमशान में खून की बारिश होने लगी और मेरा मंत्र जाप निरंतर चालू रहा। फिर अचानक से उस लड़की के शव ने अपना मुंह खोला तो मैंने उस तांत्रिक के बताए अनुसार एक कच्चे मांस का टुकड़ा और कुछ शराब की बूंदें उसके मुंह में डाल दी तो उसका मुंह दोबारा से बंद हो गया। और फिर भयंकर धूल से भरी हुई आंधी चलने लगी और मैंने देखा कि जैसे तालाब में से मैं उस लड़की के शव को उठा कर लाया था, उसी तालाब में से भूत प्रेतों के झुंड निकल निकल कर आ रहे हैं। सभी भूत प्रेतों के कंधों पर एक एक लड़की का शव रखा हुआ था और वह सभी शमशान में आ गए और उन सब ने सबको जमीन में रखा और रोने चीखने चिल्लाने और बुरी तरह से विलाप करने लगे। और इधर जिस लड़की के शव पर बैठा हुआ मैं मंत्र जाप कर रहा था वह सब मुझसे छुटने के लिए बुरी तरह से तड़पने लगा। अचानक ही सभी भूत प्रेत नाचने लगे और वह जिन लड़कियों के शव को लाए थे वह सभी सब जिंदी होकर उनके साथ नाचने लगे। और अचानक से ही उसे लड़की के शव के दोनों हाथ ऊपर उठकर मेरी गर्दन की तरफ बढ़ने लगे और उन्होंने मेरी गर्दन को बुरी तरह से दबोच लिया और मैं बेहोश हो गया। कुछ देर बाद मुझे होश आया तो मैंने देखा कि मैं उससे लड़की के शव पर बैठा हुआ था और वहां भूत प्रेत का कोई नामो निशान नहीं था। मैं दोबारा से मंत्र जाप करने लगा। अचानक से सभी भूत प्रेत प्रकट होकर पीपल के पेड़ पर लटक कर और तालाब में और शमशान में नाचने लगे और उस लड़की का शव भयंकर रूप से अट्टहास करके हंस रहा था और मेरी तरफ देख रहा था और मेरी गर्दन को दबोच रहा था। तभी अचानक एक बहुत भयंकर और विशालकाय राक्षस की तरह का एक आदमी मेरे पास आया और मुझे मारने लगा। थोड़ी देर बाद वहां से सब कुछ गायब हो गया और मैं निरंतर मंत्र जाप करता रहा। अचानक से ही वहां शमशान में मरे हुए जानवरों की बहुत ही गंदी बदबू फैल चुकी थी और उस लड़की का सब बुरी तरह से रो रहा था और फिर कुछ ही समय बाद सब कुछ वहां से गायब हो गया। और मैंने देखा कि ऊपर आसमान में से कुछ विशालकाय भारी भयंकर आकृति वाली महिलाएं उतर रही थी। आते ही वह सब उस सब के चारों तरफ बैठकर भयंकर तरीके से रोने लगी और मुझे साधना करने के लिए मना करने लगी। लेकिन मैं मंत्र जाप निरंतर चालू रखा। कुछ ही समय बाद सब वहां से गायब हो गया और उसे लड़की के सामने बहुत भयंकर हलचल होने लगी और उसने अपना मुंह फाड़ लिया और दोनों हाथों से मेरी गर्दन को जकड़ लिया। मैं बेहोश होने लगा और अपने आप को उसके हाथों की पकड़ से छुड़ाने की नाकाम कोशिश करता रहा, लेकिन उसने मुझे नहीं छोड़ा। फिर अचानक से मैं बेहोश हो गया। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि 5 या 6 बज चुके थे और हल्की हल्की सूरज की लालिमा आ रही थी। और उस गांव के सभी लोग मुझे घेरे हुए खड़े थे और मैंने देखा कि मेरे नीचे वही महिला तांत्रिक लेटी हुई थी जो मुझे उससे खंडहर से मंदिर में मिली थी और जिसने मुझे साधना करना बताया था और जो मुझे शमशान तक लेकर आई थी। और वह महिला मेरे नीचे पड़ी, मैं उसके ऊपर था और उसके दोनों हाथों ने मेरी गर्दन को बुरी तरह से पकड़ रखा था और उसके दोनों पैरों ने मेरे पैरों को बुरी तरह से जकड़ रखा था। वह मर चुकी थी और मैं उसके ऊपर आराम से लेटा हुआ था। यह दृश्य देखकर मेरी रूह भीतर से कांप उठी और मेरे दिमाग में बहुत गहरा सदमा लगा। फिर गांव के लोगों ने बड़ी मुश्किल से मुझे उसके चंगुल से छुड़ाया और मुझे गांव में उठाकर लाए। कुछ दिनों तक मैं सोता रहता था और बहुत ही मीठे मीठे सपनों में खोया रहता था और सपनों में मुझे वही तांत्रिक दिखाई देती थी जो मुझे तरह तरह के दिव्य लोकों में घुमाती थी, अपनी पीठ पर बैठकर आसमान में उड़ती थी और मेरे साथ जबरदस्ती संभोग करके चली जाती थी। उसके साथ रहने पर मुझे बहुत ही मादकता का अनुभव होता था और मैं उसके प्रेम जाल में फंस चुका था। कुछ दिनों तक इस गांव में रहने के बाद मैं अपने गांव में वापस आया और आज मैं एक टूटे हुए घर में अपनी जिंदगी को जी रहा हूँ।
और वह महिला आज भी मेरे सपनों में आती है और मुझे तरह तरह के दिव्य लोकों में घुमाती है और नित्य ही मेरे साथ संभोग करती है। और आज ऐसी स्थिति है कि मैं अपने इस जीवन से तंग आ चुका हूँ और अब मैं मरना चाहता हूँ। शमशान साधना का एक विचित्र अनुभव। आज मैं आप लोगों को शमशान साधना के बारे में एक बहुत ही विचित्र अनुभव बताने जा रहा हूँ, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सबसे पहले आप लोगों को अपने बारे में बताता हूँ। मैं एक तांत्रिक हूँ और मैं हमेशा कोई ना कोई सिद्धि पाने के लिए लालच रहता था। और मैं 2-3 सिद्धियों में पारंगत भी हो चुका था। मैं हमेशा अघोरी साधुओं की तलाश में रहता था जिससे कि मैं उनसे नए नए तंत्र मंत्र सीख सकूं। इसी तरह से मैंने कई प्रकार के तांत्रिक विद्या में सफलता हासिल की। मेरे जीवन में एक समय ऐसा आया कि मैं बहुत बेचैन रहता था और हमेशा कोई ना कोई तंत्र सिद्धि के लिए तैयार रहता था। इसी तरह घूमते हुए मैं एक बार छत्तीसगढ़ की अमरकंटक पहाड़ियों में चला गया। मैंने सुना था कि वहां बहुत ही तांत्रिक साधु साधना करते हैं। और मैं अमरकंटक की पहाड़ियों में पहुंचकर उन्हें साधुओं की खोज करने लगा। इसी खोज में मैंने पहाड़ियों पर एक बहुत ही पुराना खंडहर शिव मंदिर देखा। मैं उत्सुकता बस उसे मंदिर की तरफ चल दिया। मैंने देखा कि मंदिर बहुत ही प्राचीन था और खंडहर हो चुका था। बहुत ही पुरानी शिवलिंग थी और उसे पर बेलपत्र और